हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर योगेश कुलकर्णी। मैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर मुंबई में गायनेकोलॉजी ऑन्कोलॉजी का हेड हूँ। रोबोटिक सर्जरी में भी ट्रेनिंग ले चुका हूँ। सबसे पहले जब मैं किसी को कहता हूँ कि गायनेकोलॉजी ऑन्कोलॉजी, तो लोगों के समझ में नहीं आता है कि ये क्या होता है। तो हमको गायनेकोलॉजिस्ट तो मालूम है, ये गायनेकोलॉजी ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है। तो गायनेकोलॉजी ऑन्कोलॉजिस्ट वो गायनेकोलॉजी का सब स्पेशलिटी है जहाँ पे हम सिर्फ गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स ट्रीट करते हैं, जिसमें गर्भाशय मुख का कैंसर आता है जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, गर्भाशय के लाइनिंग का कैंसर आता है जिसको हम एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं, ओवरी का या अंडाशय का कैंसर होता है जिसको हम ओवेरियन कैंसर कहते हैं। सबसे कॉमन ये 3 कैंसर्स हम महिलाओं में देखते हैं। सर्वाइकल कैंसर जैसा भी हमारा देश है कि सर्वाइकल कैंसर इज मेनली डिसीज ऑफ रूरल इंडिया, ओके, जहाँ पे गांव में सर्वाइकल कैंसर अर्बन इंडिया से ज़्यादा दिखता है। एंडोमेट्रियल कैंसर इज़ अ डिसीज, एंडोमेट्रियल और ओवरी कैंसर, ये ज़्यादातर हमारे जो प्रैक्टिस है उसमें हम ज़्यादा एंडोमेट्रियम और ओवेरियन कैंसर दिखते हैं। अभी कैंसर कहेंगे तो सबके मन में डर बैठता है कि ये क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है। अभी ये सब चीज़ों के आंसर ढूंढने से सबसे पहले हमको ये ज़रूरी है कि हमको हमारी सेहत पे ध्यान देना है। जब भी आपको कोई भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, मेनोपॉज के बाद में ब्लीडिंग है, संभोग के बाद में ब्लीडिंग होता है, महीने में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जाता है, या पेन होता है, या डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, एब्डोमेन में डिस्टेंशन है, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि जब अगर आप जल्दी आपके डॉक्टर के पास जाओगे या अगर कुछ प्रॉब्लम होगा वो जल्दी पकड़ में आएगा, तो उसका ट्रीटमेंट भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हो सकता है। ये सबसे पहले आपको अपनी सेहत का कंट्रोल हाथ में लेना है। जब भी आपको ये प्रॉब्लम है, जैसे अभी सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर टेस्ट है जो 5 साल में, अभी तो रिकमेंडेशन ऐसा है कि हर 3 साल में एक बार करना है, तो पैप स्मीयर हम लोग कर सकते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर, ये जो कैंसर है ये ज़्यादा करके पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में आता है। तो 50 साल की उम्र के बाद में अगर ब्लीडिंग होता है तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। ये सब चीज़ें आपको अपने सेहत के बारे में ध्यान रखना है। अभी एज अ गायनेकोलॉजी ऑन्कोलॉजिस्ट मेरा ये मानना है कि इस कैंसर की अगर ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो इसकी बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकती है। जैसे बहुत सारे केसेस गर्भाशय के मुख के कैंसर में या गर्भाशय के कैंसर में अगर अर्ली स्टेज में हमारे पास आते हैं तो हम उनको सर्जरी ऑफर करते हैं। अभी सर्जरी के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि ओपन सर्जरी करना है या की होल करना है या रोबोटिक सर्जरी करना है। अभी ये हमको समझना है कि चाहे आप ओपन सर्जरी करो चाहे रोबोटिक सर्जरी करो, सर्जरी तो सेम ही होता है, सिर्फ उसकी तरफ पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन जब आप कोई भी की होल सर्जरी करते हो, जैसे डाविंची प्लेटफॉर्म पे रोबोटिक सर्जरी करते हो, तो पेशेंट्स को फ़ायदा इस तरह से होता है कि आपको हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन नहीं रहना पड़ता है, पोस्ट ऑपरेटिव आपको दर्द कम होता है, आप अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल पे जल्दी जा सकते हो, पेन कम है, डिपेंडेंसी कम है, तो आपको आपके केयर गिवर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, आप अपना नॉर्मल लाइफ जल्द से जल्द वापस आ सकते हो। तो जब टेक्नोलॉजी हमको ये एडवांसमेंट, सब कैंसर्स में हम लोग ये ऑपरेशन नहीं कर सकते, पर जो सेलेक्टेड पेशेंट्स है, जैसे गर्भाशय मुख के कैंसर के सेलेक्टेड पेशेंट्स है या गर्भाशय लाइनिंग के मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स है, ये पेशेंट्स में ये टेक्नोलॉजी का बहुत फ़ायदा होता है और उनको इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि इससे उनका ही लाइफ कंफर्टेबल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ हियर कि हमारा लाइफ और कंफर्टेबल हो जाए। और ये नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि सब कैंसर्स में ये ऑपरेशन करना चाहिए, पर जो सेलेक्टेड कैंसर्स में इसके इंडिकेशंस है वहाँ पे हमको इस ऑप्शन को ज़रूर से ज़रूर उसको कंसीडर करना चाहिए, ताकि पोस्ट ऑपरेटिव हमारा जो रिकवरी पीरियड है वो ट्रॉमेटिक ना होके बेयरेबल हो जाए। थैंक यू।